ओम शांति। प्यारे बाबा समझदार से भी समझदार है। कैसे? क्योंकि ज्ञान का सागर है। इतना ज्ञान कोई के पास नहीं। उसके पास तो सारी सृष्टि का, और उस सृष्टि के भी पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। बाबा कहते भी है ना, मैं ही आकर रचना का भी ज्ञान देता हूँ और रचता का भी ज्ञान देता हूँ। पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। तो इससे समझदार और कौन हो सकता है? तो बाबा कहते हैं, मैं ही तुम बच्चों को आकर फिर समझदार बनाता हूँ। और कैसे बनाता हूँ? एक पाठ से समझदार बना देता हूँ। ज्ञान तो अथाह है, हाँ, कि बच्चे तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। और जो बच्चे, बाबा ने कहा, ये अभ्यास करते रहते अंदर ही अंदर, देही अभिमानी बनते जाते हैं। हाँ, देह से न्यारा, देह भान मिटता जाता है, वो समझदार बनते जाते हैं। क्योंकि नेचुरली जब जितना हमारी देही अभिमानी अवस्था होती जाती है, विकार तभी मिटते हैं, नहीं तो विकार मिटते नहीं हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि ये अभ्यास निरंतर चलता रहे तो समझदार बन जाएंगे और सभी विकारों पर जीत पानी है। उसमें भी बाबा मुख्य विकार काम विकार की बात सुनाते हैं। बाबा कहते हैं उसको तो बिल्कुल विनाश करो। तो विकर्म विनाश भी, क्योंकि उसी के कारण से विकर्म बने। देह अभिमान के कारण से ही तो विकार आए। हाँ, काम विकार कैसे आया? देह को देखा ना, और बाबा ने आत्मा का पाठ पढ़ा दिया तो सहज हो गया जीत पाना। तो बाबा कहते इस विकार को जीतो तो अन्य विकारों को भी जीतना सहज हो जाए। देह को देखने से मोह जागता। देखा ना, ये मेरा अपना बेटा है। 100 बेटे खड़े होंगे, लेकिन अटैचमेंट कहाँ जाती है? शक्ल देखी ना, शक्ल देख के तो पता लगा ये मेरा बेटा है ना। बस मोह जाग गया। बेटे को भी शक्ल देख के ही आया, ये मेरी माँ है, उसका भी मोह जाग गया। तो बाबा इसलिए कहते आत्मा देखो तो सब विकारों पर जीत सहज हो जाएगी। पहला ही पाठ बाबा ने ऐसा पढ़ाया है। और याद भी बाबा की तभी टिकती है जब हम आत्म अभिमानी होते हैं। देह अभिमानी की भगवान की याद हो ही नहीं सकती, कनेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, रबड़ ही लगा हुआ साथ तो कनेक्शन कैसे होगा? साथ ही बाबा ने कहा इस ड्रामा का एक लॉ है, नियम है। ये इतना बड़ा बेहद का नाटक है। और वो क्या नियम है कि हर एक को पार्ट बजाने के लिए आना ही पड़ेगा। बहुतों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बस प्रभु जी ने बुला लिया, अब हमारी मुक्ति हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं आप आत्मा तो एक्टर हो, भले थोड़ा पार्ट बजाएगी, लंबा नहीं। और वो एक्टर तो सबसे अच्छा माना जाता है जिसका थ्रू आउट पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है ना। तो पार्ट बजाने के लिए इस धरा पर आना ही है। ये नहीं कह सकते कि मुझे पार्ट बजाने नहीं आना, और कहने से कुछ होगा भी नहीं। हाँ, तो ये नियम बाबा कहते बुद्धि में सदा रहे, तो उसी अनुसार हमारी बुद्धि भी बाप के साथ लगी रहे। ये भी रहे पार्ट तो बजाना ही है, और बजाने वाली मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आज इसलिए बाबा ने वो पहला ही पाठ हम सबको अच्छी तरह पक्का कराया है।